नमस्कार, आज तक 24/7 न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों का। शराब दुकान के सामने संगठन ने दिया धरना। दमोह जिला अंतर्गत जबेरा विधानसभा क्षेत्र के ग्राम तेजगढ़ बस स्टैंड के पास देशी और अंग्रेजी शराब दुकान खुली है। इसके विरोध में भगवती मानव शक्ति चेतना संगठन के पदाधिकारी, कार्यकर्ता, महिलाओं ने बड़ी संख्या में एकत्र होकर धरने पर बैठकर प्रदर्शन किया। संगठन सदस्यों का कहना है कि दुकान में अवैध रूप से शराब की बिक्री की जा रही है, जिसकी जांच करवाने के लिए धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। संगठन के अध्यक्ष शोभा सिंह राजपूत ने कहा कि सुबह 7 बजे से धरने पर बैठे हैं, जांच और न्याय की मांग कर रहे हैं, लेकिन संबंधित आबकारी अधिकारी शाम हो गई है, अभी तक नहीं आए हैं। सभी का कहना है कि जब तक जांच अधिकारी नहीं आएंगे तब तक धरना प्रदर्शन जारी रहेगा और सभी ने शासन प्रशासन के विरुद्ध जमकर नारे लगाए और जांच की मांग की। संगठन का कहना है कि सरकार के नियमानुसार निर्धारित रेट पर शराब बिक्री की जाए और नियमानुसार दुकान में शराब रखी जाए और रोड के पास खुली दुकान हटवाने की बात कही। सभी प्रदर्शनकर्ताओं ने शराब दुकान के सामने बैठकर शाम 6 बजे भोजन किया और प्रदर्शन जारी रहा। इस अवसर पर भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष शोभा सिंह राजपूत, विजय पटेल और संभागीय अध्यक्ष राकेश तिवारी, नशा मुक्ति अध्यक्ष जगदीश लोधी, जिला अध्यक्ष महिला ललिता पाल, देवी सिंह और बड़ी संख्या में शक्ति पार्टी के सदस्य और जनता उपस्थित रही। कुछ देर बाद शिकायत मिलने पर दमोह से आबकारी विभाग के जिला अधिकारी टीम सहित और तेंदुखेड़ा नायब तहसीलदार पहुंचे, लेकिन आबकारी के अधिकारी से प्रदर्शनकर्ताओं ने दस्तावेज मांगे लेकिन नहीं दिए। प्रदर्शनकर्ताओं को कुछ शर्तें बताकर प्रदर्शन समाप्त करवा दिया गया। बिल्कुल, आप हमने जो मौखिक बताया, परमिट के लिए हमें परमिट चाहिए कि इनने कितने परमिट में अभी तक शराब आई है। आवेदन देंगे, आरटीआई के तहत आवेदन देंगे, आपको पूरी यहाँ नहीं है दुकान में अभी कागज? दुकान पे हमने परीक्षण कर लिया है कागज। तो वही तो दिखाना हम लोग पढ़ भी सकते हैं, हम लोग को देखना है। आप अनुमति करा दें, हम लोग को देखना है सर, हम लोग को देखना है। आप सूचना अधिकार के तहत देख पाएंगे। तहसीलदार महोदय को दिखा दिए है ना, और हम पे शक है अगर तो और अधिकारी की मांग करें आप। वो मेरा ये कहना कि ये चीजें पूरी ऑनलाइन अपन को मिल जाएंगी। भाई परमिट है ऑनलाइन, तो परमिट ऑनलाइन इनको देना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये जो लीगल चीज है, आरटीआई की चीज है, लीगल चीज है और उसको कोई प्रॉब्लम ऑनलाइन है। मतलब उसमें किसी कीमत पे आप, हम खुद कह रहे हैं कि आप निकाल के बता दो कभी तो हम। चलो ठीक सर, आपकी बात हो गई। अब आप बताइए सर, ये जगह दुकान है का नहीं, आप बताइए राजेश के साथ। आपको ये बता दे रहे हैं जी कि देखो, अभी हमने जो पटवारी से मौखिक रूप से पूछा है, ठीक है, उन्होंने ये बताया है कि यहाँ कोई सरकारी जमीन नहीं है, ठीक है। कोई मुन्ना और गोठल जी, अब मुन्ना और गोठल कौन है, उनकी जगह है और इनसे पूछा गया है कि आपके पास कोई इकरार वो है क्या, किरायानामा। तो किरायानामा के नाम पर केवल एक इस तरह का एक दस्तावेज प्राप्त हुआ है ना। ये हमारा जांच का विषय है, मतलब ये इसलिए कि इनको किरायानामा रजिस्टर्ड करा देना चाहिए। रजिस्टर्ड क्यों नहीं कराया, इसके संबंध में चूंकि अभी संज्ञान में आया है मुझे कि इन्होंने रजिस्टर्ड नहीं कराया है, तो वो हम जो है इसके संबंध में हम इनसे स्पष्टीकरण मांग लेंगे, जो भी संबंधित व्यक्ति है ना। दूसरा और क्या, आप सरकारी जमीन की जानकारी यहाँ अभी नहीं मिली, कोई सरकारी है। अब मान लो पुराने कभी 1910 वगैरह में कोई सरकारी है तो वो आप बताएंगे तो हम उसको और चेक करवा लेंगे, देखवा लेंगे। नहीं, वो तो क्लियर ही होगा। निवेदन है कि यदि आपके राजस्व में भी बगैर स्टाम्प के यदि इस प्रकार की चिट्ठी के द्वारा ये नहीं वैलिड नहीं, ये वैलिड नहीं है, किरायानामा वैलिड नहीं है। तो इसके संबंध में जो है ना, इसके संबंध में कार्रवाई, इसके संबंध में जो है किरायानामा के संबंध में हम जो है इनको नोटिस जारी कर देंगे और जो भी लीगल कार्रवाई होगी, ठीक है, वो मैं लीगल कार्रवाई करा। नहीं तो कब करेंगे सर? ये तो कल से होगा, नोटिस देना पड़ेगा तो कल ही दे पाएंगे अपन। अब एक बात सर, जब इनके पास लीगल कार नहीं है तो खोलने की कैसे, फिर नहीं खोल सकते? यही तो है मेन पॉइंट। आपको मैं बता रहा हूँ कि ये इसका जवाब जो है, चूंकि देखिए खोलने का हमको नहीं पता कि कैसे खुलती है, ठीक है, ये आप बताते है ना। तो वो कागज है ही नहीं इनके पास, लेकिन ये है कि उसमें जो है ये जो डॉक्यूमेंट्स है नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स है कि नहीं है, हमको नहीं पता, ठीक है। तो सब बना लिया। मेरा ये कहना है कि ये डॉक्यूमेंट्स वैलिड नहीं है, ये डॉक्यूमेंट्स लगा के लिया है तो ये वैलिड नहीं है। इसके संबंध में मैं इनको नोटिस जारी कर दूंगा, स्पष्टीकरण इनसे। ये लोग फ्री हैं, अब हम लोग चाहते पुलिस से कार्रवाई। ठीक, आपका हो गया के समय में
कि ये अवैध तरीके से किराया नाम बैलेट नहीं है तो दुकान अवैध हो हाँ, अवैध हो गई। ठेकेदार के ऊपर अब इनका जो है देखो किरायानामा वाला जो काम है अभी मैं इन्होंने ये दिया है, अब इनके पास किरायानामा है कि नहीं है इसके, ठीक है, और ना वो है जो जिसने किराए से ली है, ठीक है। तो इस संबंध में हम कल उनको नोटिस जारी करेंगे और उनसे कहेंगे कि आप लीगल दस्तावेज आप उन्हें उपलब्ध कराओ। नहीं सर, उन्होंने दे दिया, तो अनलीगल में भाई उनके पास है नहीं कागज, वो तो ऐसे दे दिया। मेरी बात परमिट दे दिया, मान लो आप बैठे हैं, आपके पास किसी ने कहा कि इनके पास रजिस्ट्री नहीं है, तो हम नोटिस आपको दे दें, आपसे जवाब ले लें। भाई कोई भी चीज है, मान लो इन्होंने ये दिया है, इसे जवाब तो ले लें। हो सकता है कि वो घर पे रखें, फिर हम क्या करेंगे? तो मेरा ये तो उनको बुलवा ले, हम लोग इंतजार थोड़ी करेंगे कल तक का। आज बुलवाए आप अभी और का अभी चाहते हम लोग, जब सुबह से हम लोग बैठे हैं जी। अभी आपने देखो ये कार्रवाई जो है लीगल कार्रवाई, सर जी ये जो है ना सुप्रीम कोर्ट तक मेन रोड पे इसकी कितने दूरी पर रहना यार ये आपको बता पाए कितनी रहना चाहिए बताएं। नियम आप प्राप्त कर लेंगे, हम आपको पूरे नियम दे देंगे। ये तो रहना कितनी चाहिए पूछ रहे हैं। कौन सी मेन रोड किसको बोल रहे हैं? एमटीआर रोड है, ITR रोड है। इस रोड पे नाप हो चुकी है, ये उपयुक्त है, अपने उपयुक्त स्थल पे नियमों के अनुसार। सर बोर्ड भी नहीं लगा है, नहीं लगा, उस पर कार्रवाई की जाएगी ना, जो कमियां उन पर कार्रवाई। कमियां पाई गई। और सर आपने जो काउंटिंग की है, हम लोग मैं आपसे कह भी रहा था, हम लोगों के साथ में होना चाहिए कि सुबह से हम लोग बैठे हैं और एक कमरा भी खुलवाना है, ये भी कलारी वालों का एक कमरा खुलवाना है। व्यक्ति कोई भी ले आए, हम एग्री हैं चेक करने के लिए। हम पे मान लो कैसे अदराइट हमारा संगठन रजिस्टर्ड है, हम लोग तो हम लोगों पे विश्वास नहीं है क्या आपका? वही तो हम लोग पूछ रहे हैं। आपने वहाँ पे भी यही हुआ था। हाँ, वहाँ की घटना से सबक लिया है। एसपी साहब के निर्देश हुए, कॉर्पोरेट के बावजूद वहाँ आप लोगों ने मुर्दाबाद के नारे लगाए। वो बात अलग है, देखो श्रीमान जी, हमको यदि यहाँ पर लीगल कागज नहीं है तो ये हम अवैध नहीं है, तो आप बोलते हैं। मैं बोल चुका हूँ, पूरे एक बोल चुका हूँ। दुकान वैध है। हाँ, दुकान आबकारी के नियमों के अंतर्गत वैध है, एकदम वैध है। अच्छा, आबकारी विभाग से अनुमति प्राप्त है, लाइसेंस है उसके पास, और बस किरायानामा नहीं है तो भी नहीं खुल सकती, वो तो है। इनके में है तो हम इनके में बोलेंगे, आपके में नहीं है। पंजीयन विभाग में वो अपना करना चाहे कर ले, तो जुर्माना लगेगा। मंदिर नहीं होना चाहिए। मेन रोड किसको बोलेंगे ये बताएं? मेन रोड PWD की जमीन है, आदि में बना है। रोड को मेन रोड बोल रहे हो? SDR रोड? अरे रोड पर रखी सर शराब, ये रोड पर रखी है, PWD की जमीन है सर। देखो PWD हमारा विषय नहीं है। नहीं, विषय तो आपको रखने का है। हमने लाइसेंस इसका नहीं दिया, हमने ये लिखा है कि आपत्ति एक मिनट अपन कर ले। वो ड्यूटी पे करता जाएगा। श्रीमान जी, लेकिन एक निवेदन भी हमारा, जैसे उसका नियम तो होगा, जैसे जीप में बैठने का नियम है कि 7 लोग बैठेंगे, उससे अधिक बैठेंगे तो पुलिस कार्रवाई करेगी। इसमें नियम उसका है। परिक्षेत्र हमारा कितना है? अगर 1000 लीटर जो रखने का, जो 100 है, 100 पेटी रखने का है, तो आप 1000 पेटी रखेंगे ऑन तो कैमरा उल्लंघन है। मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, कोई गलत जानकारी ऑन कैमरा नहीं देगा। हमारे यहाँ नियम यह है कि लाइसेंस फीस से अधिक माल भी खरीद सकता है और अनलिमिटेड खरीद सकता है। यदि उसकी बिक्री है, वैध बिक्री हो, अनलिमिटेड खरीद सकता है, और बाकायदा सरकार को पे रखने की जगह उसकी रखने की जगह होगी तभी वो लाएगा, रखने की जगह नहीं होगी तो नहीं लाएगा। और मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, नक्शा भी तो होगा कि कितनी जगह में वो रखवाएंगे या क्या। मेरी बात सुनो, पहले आपने जो बिंदु सुन लो। अब अगला है आबकारी गोदाम से शराब की परमिट अनुसार निकासी है कि नहीं है। तो परमिट अनुसार हमने पूरा मिलान कर लिया है। वैध दस्तावेज अनुसार जो शराब है वो उससे यहाँ उपलब्ध शराब कम पाई गई। जैसे बियर की 126 पेटी के दस्तावेज उपलब्ध है और अभी उपलब्ध है 92 पेटी, मतलब 1 तारीख से अभी तक। जैसे 126 पेटी वैध दस्तावेज अनुसार है, 92 पेटी उपलब्ध है, मतलब लीगल है, ठीक है। और सत्यापन पर 92 पेटी आई है। देसी मदिरा मसाला 265 पेटी का अभी तक 1 अप्रैल से अभी तक 265 पेटी का प्रदाय ले चुका है। 140 पेटी पाई गई है, मतलब वैध दस्तावेज अनुसार उसकी 265 पेटी दिख रही हैं। उसमें 140 अभी भी उपलब्ध है, कम है। ज़्यादा होती तो मतलब कहीं शंका होती। प्लान की 504 पेटी के 1 अप्रैल से अभी तक के दस्तावेज उपलब्ध कराए गए, जिसमें 392 पेटी सत्यापन पर पाई गई है। विदेशी मदिरा भी है, लगभग 62 पेटी के परमिट हैं और पाई गई 22 पेटी से भी कम है। तो मदिरा वैध है, जिस जगह पर संचालित तो उसमें एक्साइज को कोई आपत्ति नहीं है। अन्य विभाग की जानकारी, राजस्व विभाग की जानकारी राजस्व देंगे। जो हमने परिसीमा दी है घोषित परिक्षेत्र में स्थापित है।
मकान मालिक से एग्रीमेंट की बात है, जहाँ तक है वो हमारा मतलब आबकारी विभाग का विषय नहीं, पंजीयन विभाग का विषय है। अगर नहीं होगा तो कार्रवाई की जाएगी नियमों के तहत। सर वो पंचायत का प्रस्ताव जैसे सरपंच जी ने बताया कि नहीं है, तो जो सरपंच चाहे जो पंचायत के नियमों उनके अंतर्गत कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र हैं। भंडारण क्षमता के बारे में बता ही चुका हूँ प्रश्न, और परमिट अनुसार मदिरा पाई गई। अब इसके अलावा कोई क्वेश्चन आपका दस्तावेज हाँ, दस्तावेज आप ले सकते हैं, लेकिन दस्तावेज हम लाद के नहीं चलते। आप कार्यालय में नकल का आवेदन में ले लें। दस्तावेज बहुत होते हैं, आबकारी अधिनियम, नियम, दुकान स्थापना के नियम, एग्रीमेंट के कलारी चला सकते हैं। किससे एग्रीमेंट? मकान आबकारी विभाग से सहमति करार संपादित हुआ है कलेक्टर और लाइसेंसी के मध्य। उस सहमति करार और लाइसेंस के आधार पर एक कलारी चला रहे हैं। मकान मालिक का और किराएदार का यदि कोई डिस्प्यूट है, वो आबकारी विभाग का विषय नहीं, वो सिविल कोर्ट में जाए, राजस्व में जाए। जैसे आपने जो वहाँ से वो निकाली है, राजस्व की तो पूछो सर। जो निकासी आपने दी है, वो निकासी आपने खाली कहाँ करी है? निकासी कहाँ खाली करें? हाँ। दुकान में और कहाँ करें? दुकान में तो पहले से घोषित होगा कि दुकान हमने यहाँ तय करी। अब कोई वैध है अवैध तरीके से यदि किसी का मकान है तो उस पर कार्रवाई कौन करेगा? मकान मालिक आगे बोले कि अवैध कब्जा करके रखा नहीं, है। वो प्रश्न समझ लें पहले। प्रश्न क्या? मान के चलो जो कमरा बना है, यहाँ शासकीय जमीन है, और शासकीय जमीन में नियम में तो है नहीं नहीं, शासकीय में भी खुलती है दुकान, लेकिन यदि कोई राजस्व विभाग को आपत्ति है या परमिशन के बिना है तो राजस्व विभाग कार्रवाई करेगा, आबकारी विभाग नहीं है। PWD वाले स्वतंत्र है यदि ऐसा है। राजस्व विभाग हीरा सिंह पतलोनी की रिपोर्ट।